हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एससी कोचिंग क्लासेस पर। इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस अ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ केमिस्ट्री फॉर जीआईसी और जीडीसी केमिस्ट्री मेंस एग्जाम, जिसमें हम डिस्कस करने वाले हैं ये क्वेश्चन, जिसमें हमको दिया है एक्सप्लेन द फॉलोइंग। फर्स्ट है एलाइल क्लोराइड अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बट विनाइल क्लोराइड डज नॉट। दूसरा है जिसमें हमें दो कंपाउंड दिए हैं और हमें उसकी आरएस कॉन्फ़िगरेशन बतानी है। और तीसरा है पायरिडीन डज नॉट गिव फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। ऐसा क्यों है कि वो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं देता, हमें इसके बारे में यहाँ डिस्कस करना है। आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल एससी कोचिंग क्लासेस को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि इस तरह की वीडियो आपके पास ईजिली पहुँचती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं आंसर राइटिंग। सबसे पहले बात करेंगे एलाइल क्लोराइड अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बट विनाइल क्लोराइड डज नॉट। तो इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं? इसके लिए लिखेंगे व्हेन एलाइल क्लोराइड अंडरगो सब्स्टिट्यूशन तो क्या होगा? Cl माइनस यानी क्लोराइड आयन एज ए लिविंग ग्रुप क्या होगा? रिलीज होगा। तो क्या बनेगा? एक इंटरमीडिएट बनेगा जो क्या है? एक कार्बोकेटायन होगा। और एलाइल कार्बोकेटायन क्या होता है? स्टेबल होता है। अंडरगो सब्स्टिट्यूशन इट फॉर्म अ स्टेबल एलाइल कार्बोकेटायन। दिस कार्बोकेटायन can undergo SN1 and SN2 mechanism। ये SN1 और SN2 mechanism दोनों शो कर सकता है which depends upon solvent condition डिपेंड करेगा कि सॉल्वेंट की कंडीशन क्या है, कि वो SN1 देगा या SN2 देगा। SN1 के लिए क्या चाहिए हमें? पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। और SN2 के लिए क्या चाहिए? पोलर ए प्रोटिक सॉल्वेंट चाहिए होता है। क्लियर? और क्या लिख सकते हैं? दिस एलाइल कार्बोकेटायन इज स्टेबलाइज्ड बाय रेजोनेंस। कैसे शो करेगा वो बता देंगे। CH2 CH CH2 ये बना होगा। क्या होगा? ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा तो ये बन जाएगा CH2 CH और ये आ जाएगा CH2। ये हो जाएगा दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। तो इसकी वजह से क्या होगा? ड्यू टू रेजोनेंस the substitution reaction proceeds क्या होगा? इजीली इसमें क्या होता है? रिएक्शन प्रोसीड कर जाती है सब्स्टिट्यूशन। वहीं अगर बात करें विनाइल क्लोराइड की, तो इन विनाइल क्लोराइड द क्लोरीन एटम रिमूव होगा तो क्या होगा? विनाइल कार्बोकेटायन बनेगा। द क्लोरीन एटम अटैच्ड टू विनाइलिक कार्बन। क्या होता है विनाइलिक कार्बन? विच इज डबली बॉन्डेड कार्बन। इफ क्लोराइड आयन leaves as a leaving group तो क्या होगा? विनाइल कार्बोकेटायन is formed as an intermediate which is highly क्या होता है? अनस्टेबल होता है। हाईली अनस्टेबल। क्लियर? और क्यों होता है? देयर इज
नो रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन, यानी यहाँ पे किसी भी तरह का कोई रेजोनेंस नहीं होता, इसीलिए ये स्टेबल नहीं होता। क्लियर? और क्या है इसके लिए पॉसिबिलिटी? अगर हम बात करें इन विनाइल क्लोराइड CCl बॉन्ड शो पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर। पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर क्यों शो करता है? ड्यू टू ओवरलैप ऑफ क्लोरीन लोन पेयर विद पाई सिस्टम। जो पाई बॉन्डेड सिस्टम है उसके साथ क्या होती है? ओवरलैपिंग हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है? पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है, और पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर की वजह से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इजीली शो नहीं होता। देयरफॉर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन इज नॉट पॉसिबल। क्लियर? तो ये हो गया हमारा पार्ट ए। सेकेंड पार्ट क्या है? हमें असाइन करना है RS कॉन्फ़िगरेशन, और दो कंपाउंड दिए हैं, हेडिंग डालेंगे बी, और कंपाउंड क्या दिया है हमें? यहाँ पर ये हमें फिशर प्रोजेक्शन दिया हुआ है, यहाँ है CHO, यहाँ है OH, और यहाँ है H, और यहाँ क्या है? C2H5। क्लियर? ये है फर्स्ट। तो सबसे पहले हम क्या लिख सकते हैं? ये क्या है? एक फिशर प्रोजेक्शन है, जिसमें क्या होता है? जो वर्टिकल ग्रुप होते हैं वो क्या करते हैं? लाई करते हैं पीछे की तरफ, यानी बिलो द प्लेन, और जो हॉरिजॉन्टल ग्रुप होते हैं वो कहाँ लाई करते हैं? एबव द प्लेन होते हैं वो। क्लियर? चाहे तो लिख सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे क्या है? अकॉर्डिंग टू CIP रूल, सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसको मिलेगी? प्रायोरिटी गिवन एज, तो इसमें ये डायरेक्टली अटैच है ऑक्सीजन से, तो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसको मिलेगी? OH को, फिर CHO को, फिर C2H5 को, फिर मिलेगी किसको? हाइड्रोजन को। तो ये हो जाएगा 1, ये 2, ये 3, और ये 4। तो इसके अकॉर्डिंग क्या होगा? इस तरह से घूम रहा है, कैसे? क्लॉकवाइज। तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या होनी चाहिए? R होनी चाहिए। लेकिन जो फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप है वो कहाँ है? ये है हॉरिजॉन्टल प्लेन में। और अगर लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप हॉरिजॉन्टल प्लेन में है, यानी टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर है, तो वहां पे क्या होगा? रिवर्स हो जाती है कॉन्फ़िगरेशन। यानी अगर यहाँ कॉन्फ़िगरेशन R आ रही है तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी? S हो जाएगी। तो इसमें हम और क्या लिख सकते हैं? फ्रॉम द प्रायोरिटी बेसिस क्या हो रहा है? रोटेशन इज क्लॉकवाइज, बट लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप क्या? हाइड्रोजन प्रेजेंट इन हॉरिजॉन्टल लाइन मीन्स टुवर्ड्स ऑब्जर्वर, so that rotation will be reversed। इसके अकॉर्डिंग क्या आ रहा है? R, तो R का क्या हो जाएगा? S। therefore
Therefore, the configuration is S. तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या आएगी? S आएगी। क्लियर? सेकंड कंपाउंड क्या है? सेकंड कंपाउंड है, यहाँ है COOH, यहाँ है Br, यहाँ है CH3 और यहाँ है H। तो वही लिखेंगे अकॉर्डिंग टू CIP रूल। क्या हो जाएगा? पहली प्रायोरिटी मिलेगी किसको? Br को, फिर COOH को, फिर CH3 को, और सबसे लास्ट होगी क्या? हाइड्रोजन की। Br का एटॉमिक वेट क्या है? सबसे ज़्यादा, तो इसको मिल जाएगी। फिर यहाँ पर कार्बन के साथ ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है, तो सेकंड प्रायोरिटी, यहाँ कार्बन है थर्ड और इसको मिलेगी फोर्थ। तो इसके अकॉर्डिंग ये क्या है? एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है। एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है तो कॉन्फ़िगरेशन क्या होनी चाहिए? एस होनी चाहिए। लेकिन चूंकि यहाँ पे हाइड्रोजन कहाँ है? हॉरिजॉन्टल लाइन में है, वहीं टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर है, तो क्या होगा? कॉन्फ़िगरेशन चेंज हो जाएगी। तो जो एस आ रही थी वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी? आर में। तो इस कंपाउंड की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या है? आर है। तो जैसा अभी हमने लिखा था उसी हिसाब से इसको भी हम आंसर के लिए लिख देंगे। क्लियर? बात करें अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन क्या है? पायरिडीन डज नॉट गिव फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन। इसका रीजन हमें बताना है कि पायरिडीन फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन नहीं शो करता, क्यों? तो इसमें हम क्या लिखेंगे? इसमें हम लिखेंगे पायरिडीन डज नॉट शो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन ड्यू टू फॉलोइंग रीजन। जिसमें पहला रीजन क्या है? क्योंकि ये रिंग क्या होती है? हाईली डीएक्टिवेटेड होती है। क्योंकि फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन के लिए रिंग कैसी होनी चाहिए? हाईली एक्टिवेटेड होनी चाहिए। बेंजीन शो करती है, तो क्यों करती है? क्योंकि वो हाईली एक्टिवेटेड होती है। ये पायरिडीन शो नहीं करता क्योंकि ये क्या होता है? हाईली डीएक्टिवेट हो जाता है। तो हम क्या लिख सकते हैं? बिकॉज in pyridine nitrogen atom is more electronegative। नाइट्रोजन क्या है? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी ओर खींचेगा। सो इट विथड्रॉ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कहाँ से? फ्रॉम द रिंग। किसकी वजह से? ड्यू टू माइनस आई इफेक्ट। इसके माइनस आई इफेक्ट की वजह से क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को अपनी ओर खींच लेगा। देयरफॉर क्या हो जाएगा? एरोमेटिक रिंग becomes electron deficient and does not show Friedel Crafts reaction। एक पॉइंट तो ये है क्योंकि ये क्या है? क्या कर देता है? रिंग को डीएक्टिवेट कर देता है। दूसरा, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में हम क्या यूज करते हैं? लुईस एसिड को यूज करते हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं? इन फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन लुईस एसिड एक्ट एज अ, क्या करते हैं? एक्ट एज ए कैटालिस्ट। तो जो लुईस एसिड है वो कैसे एक्ट करता है? एज ए कैटालिस्ट एक्ट करता है। लेकिन जब पायरिडीन के साथ इसकी रिएक्शन होती है तो क्या करता है? नाइट्रोजन के ऊपर जो लोन पेयर है वो क्या करेगा? सपोज AlCl3 को हमने लिया है, तो वो क्या करेगा? इस पर अटैक करके क्या बना देगा? एक स्टेबल कॉम्प्लेक्स बना देगा। जब ये स्टेबल कॉम्प्लेक्स बना देगा तो कैटालिस्ट क्या हो जाएगा? इनएक्टिव हो जाएगा। इनएक्टिव होने की वजह से क्या होगा? इलेक्ट्रोफाइल जनरेट ही नहीं हो पाएगा, जिस वजह से ये क्या होगी? रिएक्शन
शो नहीं करता है। तो बस यही हमें लिखना है। क्या करेंगे, द लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन, क्या करता है, नाइट्रोजन का लोन पेयर कोऑर्डिनेट कर देता है, कोऑर्डिनेट स्ट्रांगली विद लुईस एसिड due to that the catalyst, ब्रैकेट में लिख देंगे क्या, लुईस एसिड becomes inactive and form a stable complex. Therefore, electrophile cannot be generated in this reaction. तो जब इलेक्ट्रोफाइल जनरेट नहीं होगा तो क्या होगा, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं होगी, यानी कि फ्रीडर ग्राफ रिएक्शन यहाँ पॉसिबल नहीं हो पाती है। क्लियर। तो ये इस तरह से हम इस क्वेश्चन का आंसर मेंस में लिख सकते हैं अगर आता है तो। चलिए फिर मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।